Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. Column first में बच्चों प्रॉपर्टी गिवन है, कॉलम सेकंड में यहाँ पर कुछ एलिमेंट गिवन है और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में गिवन है। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगा बच्चों? सबसे पहले ये समझेंगे। ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन है, K+ है, Ca+2 है। अब बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें इनमें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कितना होगा? एटॉमिक नंबर के इक्वल प्रोटॉन होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है तो प्रोटॉन 18 हो जाएगा। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है तो प्रोटॉन भी 19 होगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है तो प्रोटॉन भी 20 होगा। अब अगर इनमें इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर स्पीसीज न्यूट्रल है तो जो प्रोटॉन का नंबर है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। तो आर्गन में तो इलेक्ट्रॉन 18 होगा बच्चों। पोटेशियम में एक पॉजिटिव चार्ज आया है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो 18 हो जाएगा बेसिकली। अब इसके केस में अगर कैल्शियम में बात करेंगे तो कैल्शियम में 2+ चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 18। तो इस तरीके से अगर बच्चों देखा जाए तो इन तीनों स्पीसीज में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। तो बेसिकली बच्चों जो ए है, ए का मैच किसके साथ में हो जाएगा? क्यू के साथ में हो जाएगा, क्योंकि क्यू में आर्गन K+, Ca++ दिया है। ठीक है बच्चों। सेकंड है हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर हम हाफ फील्ड ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर ही पता चलेगा बच्चों कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है कि नहीं है। तो अगर हम बेसिकली एंटीमनी की बात करें, Sb, एटॉमिक नंबर 51 होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्रिप्टन हो जाएगा, 4d10 हो जाएगा, 5s2 हो जाएगा और 5p3 हो जाएगा। तो p में देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 5p3 इस तरीके से हाफ फील्ड है। यहाँ पे 1 2 3। तो हम कह सकते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल बच्चों एंटीमनी के पास होगा, जो कि नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट होता है बेसिकली। तो यहाँ पर इस तरीके से हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। तो हमारा जो बच्चों बी है, बी का मैच किसके साथ में हो जाएगा? एस के साथ में हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर बच्चों सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोन एनर्जी क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। बेसिकली अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात अगर हम करें बच्चों, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उससे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जब पहली बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, जैसे कि हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद सबसे पहली बार इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों, इस गैसियस एटम में से, इसके आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर ये गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। तो इसको लिखते हैं फर्स्ट IE1, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इस गैसियस कैटायन को वापस से लेंगे, गैसियस फॉर्म में रहेगा बच्चों, यहां से फिर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फिर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इस बार डबल+ चार्ज आएगा, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बच्चों, तो इसको बोलेंगे IE2, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो इस तरीके से ये कहां पे शो हो रहा है? ये हमारा शो हो रहा है P में। तो बेसिकली सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसके साथ मैच करेगा? P के साथ में मैच करेगा। तो यानी हमारा जो बेसिकली बच्चों C का मैच कहां पे चला जाएगा? P में चला जाएगा। D है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं बच्चों? F ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबसेल में जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ल्यूटीशियम की, तो जो ल्यूटीशियम होता है बच्चों ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो बेसिकली हमारा जो D है, D का मैच किसके साथ में चला जाएगा? D का मैच हमारा चला जाएगा R के साथ में। तो अब इस तरीके का ऑर्डर कहाँ शो हो रहा है? A का Q, B का S, C का P, D का R, ऑप्शन 4 में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
ऑल द बेस्ट।